क्या इत्र लगा कर आई हो? तो उद्गारे इत्र से मैं शुरू करूंगी। क्या इत्र लगा कर आई हो, इस उथलन पुथलन महफिल में जान अलग सिलाई हो, क्या इत्र लगा कर आई हो? शर्माई हो, इठलाई हो, शर्माई हो, इठलाई हो, तुम मृग नयनी मुस्काई हो, क्या इत्र लगा कर आई हो? अभी लड़कों के लिए भी है, हाँ? तुम भी उपवन से छाए हो, तुम भी उपवन से छाए हो, अधरों से यूं मुस्काए हो, बड़ा सोच समझ कर यूं सज धज करके आए हो, क्या इत्र लगा कर आए हो? बताएं तो इत्र लगा कर आए हैं? नहीं। देखिए, जो इत्र होता है या परफ्यूम जिसको हम कहते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इत्र का क्या है, इत्र जो होता है वो खुशबू देता है, ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसे कोई भी इत्र लगा लें, कोई भी एवर लास्टिंग नहीं होता। असल इत्र जो होता है वो इंसान का किरदार और व्यक्तित्व होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो उसकी बात करेंगे। है इत्र खुशी का स्रोत गजब, है इत्र खुशी का स्रोत गजब, मदहोश पवन सा हुआ अजब। है इत्र खुशी का स्रोत गजब, मदहोश पवन सा हुआ अजब, ये और महकता जाएगा, ये और चहकता जाएगा, नव निर्मित सा नव किरणित सा, ये अधिक चमकता जाएगा, जब ढाढ़स किसी को बधाएगा। उस अनंत क्षितिज तक ले जाएगा जिसको तुम पूर्ण समर्पित हो, जिसकी तुम आस में विचलित हो, सब कुछ यही तुमको दिलवाएगा, ये इत्र तुम्हें महकाएगा, ये इत्र तुम्हें महकाएगा। मौका परास्त ना बनना तुम, मौका परास्त ना बनना तुम, मांझे हाथों को धरना तुम, जो कुंठित हो, जो पीड़ित हो, अस्तित्व की मांग में सीमित हो, झट चलना पकड़ लेना उसका हाथ, तब सब कुछ नव निर्मित बन जाएगा, ये इत्र तुम्हें महकाएगा, यही इत्र तुम्हें महकाएगा। तो अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए उसके बारे में एक कविता सुनाना चाहूंगी आप लोगों को कि बादलों के भेष में चल पड़े हो वेग में। व्यक्तित्व ऐसा हो कि बादलों के भेष में चल पड़े हो वेग में, शागिर्द में हो चांदनी, अमिट हो जिसकी रोशनी, जटाओं में लिए हो स्रोत नीर का भरे हुए, प्रतीत ऐसा हो रहा उमड़ पड़ा अभी यूं ही, अमिट हो छाप, प्रखर हो ताप, न सह सके अभी कोई, चपलता ऐसी तेज हो जो धड़ किसी को नीर दे, रफ्तार ऐसी तेज हो मानो पर्वतों को चीर दे, अस्तित्व ऐसा हो बना जो नभ झुका दे पाँव में, प्रमाण मांग ले अगर तो सप्तकों की झनकार दे, प्रमाण मांग ले अगर तो सप्तकों की झनकार दे। देखिए, क्या होता है कि अक्सर जो एक तरीके से होता है ना, कहते हैं हम बड़ाई, तो जो अपने आप के बारे में किसी को बड़ाई सबको सुनने का मन करता है, वो लड़का हो लड़की हो, इसमें कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो अक्सर क्या होता है, आजकल हम किसी की बड़ाई करने में पता नहीं क्या है कि कुछ टाइम लगा लेते हैं या उसकी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कोई एक, मैं किसी लिंग की या किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी की बात कर रही हूँ। तो आज यहाँ से आपके थ्रू, आपने कभी किसी की अगर बड़ाई नहीं की है जहाँ करनी चाहिए, किसी को आगे नहीं रखा है जहाँ पे रखना चाहिए, और मैं अपने लिए भी यहाँ पे एक उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि क्या लिख दूँ। हाँ बोलो, मैं तुमको क्या लिख दूँ, एक साज लिख दूँ, एक नवीन आवाज़ लिख दूँ, या मंजिल की चाहत का एक बाज लिख दूँ, तुम्हें बताओ तुमको क्या लिख दूँ। एक अरदास लिख दूँ, या किसी टूटे हुए की आस लिख दूँ, या रोते हुए चेहरे पे लाने वाली एक मुस्कान लिख दूँ, तुम ही बताओ क्या लिख दूँ। परवाज लिख दूँ, पुखराज लिख दूँ, परवाज लिख दूँ या पुखराज लिख दूँ, चोटी को छू लेने की चाह रखने वाला एक प्रकाश लिख दूँ, क्या लिख दूँ, तुम ही बोलो मैं तुमको क्या लिख दूँ या क्या कह दूँ। मुस्कान लिख दूँ
या नई मंजिल की एक आगाज लिख दूं? मुस्कान लिख दूं या नई मंजिल की एक आगाज लिख दूं? क्या लिख दूं? हाँ तुम ही बोलो मैं तुमको क्या लिख दूं? एक खूबसूरत आकाश लिख दूं? एक खूबसूरत आकाश लिख दूं? या बारिश की बूंदों की धूल पर पड़ी एक छाप लिख दूं? या आसमान में चमकते तारों की रंगीनियों की एक शाम लिख दूं? क्या लिख दूं? तुम ही बोलो मैं तुमको क्या लिख दूं? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।